वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग के अंदर। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है 4710 की वॉशिंग के साथ, क्योंकि अपनी जो हवा मारने वाली मशीन है उसकी जो डोरी है वो ख़राब हो गई है। तो फटाफट से इसको कंप्लीट वॉश करते हैं, फिर जॉन डियर को वॉश करेंगे। सर इसकी वॉशिंग हो गई है, अब चलते हैं जॉन डियर की वॉशिंग भी करते हैं। तो इसकी वॉशिंग वगैरह भी हो गई है, पूरे में ग्रीस वगैरह भी कर दिया। एक एक पॉइंट पे देख सकते हो आप, एक एक पॉइंट पे एक एक पिन पे ग्रीस कर दिया है। और अब अपन निकलते हैं, इसमें फटाफट से रस्सी रखते हैं और निकलते हैं रीपर बाइंडर चलाने के लिए। लेट्स गो। तो फिलहाल इसको अपन लेके निकल चुके हैं। ड्राइवर आएगा 9:30-10 बजे, तो जब तक वो नहीं आता तब तक अपन ही चलाते हैं इसको। तो पहले खेत पे आ गए हैं, अपने लिए इस वाले गेहूँ की कटाई करनी है और प्लॉट अच्छा खासा बड़ा लग रहा है। लो जी सर, यहाँ से हो गए फ्री। ये कहाँ जा रहा है? भाई साहब दूसरा रीपर भी यहीं आ गया है, पता नहीं लोग कहाँ जा रहा है। मैं सोचा था ये रीपर घर पे चल रहा होगा। मेरी लंग चटक गई। जो कहाँ लगो तो कहाँ ये हो, इधर जोड़ो वहाँ हो, इधर सोचे लो। चलो और का तुम भी करवा लो बिल्डिंग, हमें तो भूख लगे यार, मैंने कर रही। चलो राक्षस होगा ही होगा, अब हमें भी कराना बिल्डिंग। मेरे को इधर करानी है, इधर है थोड़ी सी बिल्डिंग से तक गई है। चलो भाई फटाफट से चलते हैं, अपन भी बिल्डिंग करवा के आते हैं। एक ट्रैक्टर घर पे ही चल रहा था, लेकिन इसकी वेल्डिंग टूट गई, तो ये वेल्डिंग कराने जा रहा है। अपन भी इन्हीं के साथ चलते हैं, अपन को भी थोड़ी सी वेल्डिंग करानी है। तो दोनों ट्रैक्टर आ गए हैं घर पे, और अब अपन इवनिंग हाफ से लगाएंगे चने की थ्रेसिंग। तो मॉर्निंग हाफ में अपन ने रीपर की मदद से गेहूं की कटाई की थी, और भी 2-4 काम किए थे, लेकिन अब इवनिंग हाफ स्टार्ट हो गया है और अपन चने की थ्रेसिंग के लिए जा रहे हैं। मेसी ऑलरेडी निकल गया है ट्रॉली लेकर, और तसला वगैरह जो भी चाहिए पड़ता है, बोरी वगैरह सब कुछ लेके निकल गया है। अब बस अपन को थ्रेसर लेके जाना है, तो फटाफट से चलते हैं। पिछले 2-3 दिनों से अपने चने की कटाई चल रही है, और आज इतने चने कट गए हैं कि थ्रेसिंग अपनी स्टार्ट हो सके। तो बस भाई फटाफट से निकलते हैं। शायद से उस ट्रैक्टर की स्विच चालू है, पहले स्विच बंद करके आते हैं, वरना बैटरी एंटी डिस्चार्ज। ये देखो स्विच चालू थी। अब अपन निकलते हैं भाई। भाई सब खेत आ गए, और आप गेहूं की कंडीशन देख पा रहे हो, बस 4 या 5 दिन और। तो खेत पर आ गए हैं और चने इकट्ठे होने भी स्टार्ट हो गए हैं, और अपन ने एक मंडप भी बना लिया भूसा भरने के लिए, ताकि अपन छोटी छोटी 85 बना के हर जगह थ्रेसिंग कर सकें। इसमें भूसा भरता जाएगा, खेत में भूसा भी नहीं गिरेगा, और अपन फटाफट काम भी करते जाएंगे, और सीधा भूसा अपन घर पे डंप भी कर सकते हैं। तो बस थोड़ी देर से काम स्टार्ट करते हैं, बाकी चने हो रहे हैं इकट्ठे। तो एक 85 निपटा दिए, दूसरी की तरफ जा रहा है भाई।
भूसा तो ट्रॉली में भर गया, लेकिन मेसी की पूरी ऐसी तैसी हो गई। मेसी को बढ़िया सा पाउडर लग गया है। चने थोड़े गीले हैं, कहीं कहीं पे हरे भी हैं, तो ट्रैक्टर थोड़ा लोड ज़्यादा मान रहा है। अपन को उस तरफ की थ्रेसिंग करनी थी, पर अपन ने इस तरफ से शुरू कर दिया। ओए ओए ओए! कटाई उस तरफ से चालू हुई थी, थ्रेसिंग अपन ने इस तरफ से चालू कर दी। कल शाम को यहीं के चने कटे थे, तो अब अपन जो थ्रेसिंग करेंगे वो उस तरफ से चालू करेंगे। बस ये 50 ही काट लेते हैं, उसके बाद इस तरफ ये छोड़ देंगे अपन। तो थ्रेसिंग का काम चल ही रहा है और अपन जा रहे हैं घर पे दूसरी ट्रॉली उठाने के लिए। फटाफट से चलते हैं, उठा के लाते हैं। लो जी सर, बैक टू द फार्म। फटाफट से बोरियां वगैरह भरवाते और निकलते हैं घर की तरफ। लेबर्स की छुट्टी भी अपन ने यहाँ से पहुँच के कर देंगे कि तुम लोग जा सकते हो अब। तो भाई सब निकल चुके हैं खेत से, और आज अपन ने इवनिंग हाफ से ही थ्रेसिंग स्टार्ट की थी, तो ज़्यादा कुछ माल की थ्रेसिंग हो नहीं पाई है। फिर भी इवनिंग हाफ में इतना ही बहुत है। बैक आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और कल अपन कुछ चने की थ्रेसिंग करके लाए थे। इवनिंग हाफ से काम स्टार्ट किया था, तो थोड़ी ही हो पाई थी, तो अभी उसको खाली नहीं करवाया ट्रॉली को, तो उसको भी खाली करवा देंगे। बाकी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह मैं रीपर लेके निकल रहा हूँ भाई, तो बस फटाफट से रीपर लेके निकलते हैं गेहूं कटाई के लिए। तो सुबह सुबह अपन निकल चुके हैं भाई साहब गेहूं की कटाई के लिए, और इस ट्रैक्टर को भी अपन फुल टैंक करवा लेंगे, क्योंकि भाई साहब ईरान वॉर चल रहा है, तो पता नहीं क्या हो जाए, डीजल कितना महंगा हो जाए, तो इसलिए अपने यहाँ जितने ट्रैक्टर लगेंगे अपन सबको फुल टैंक कराएंगे। उस दिन स्वराज को करवा दिया था कल, आज इसको करा देंगे। तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अपना फेवरेट स्नैक्स ले लेते हैं, पार्ले मैजिक्स और आलू भुजिया हल्दीराम। लेकिन दुकान तो खुली नहीं है मित्रों, दूसरी दुकान खुल गई। दुकान खुल गई फटाफट। जी दे रहे 2 पार्ले मैजिक्स और 2 आलू भुजिया। हैं कब आ गो, कब आ गो? 2 दिन नहीं मैंने खा ली तो बहुत अच्छी बात है यार। तो भाई साहब शिमला मिर्च फार्म देखो आप, ये हरियाणा के यहाँ पे थ्रिप्स वगैरह भी लगी हुई है काफ़ी। वहाँ की बढ़िया मैनेजमेंट है भाई, इस टाइप के खेतों में इतना बढ़िया फसल लगाना हल्की बात नहीं है। लो जी सर, पहले खेत पे आ गए हैं और इसकी कटाई स्टार्ट कर दी है। और इस खेत में थोड़े पत्थर वगैरह हैं, तो डर भी लग रहा है कि भाई रीपर की जो ब्लेड है वो ना टूट जाए, पर चलो कोई ना, चलाते हैं, जो होगा देखा जाएगा।
तो यहाँ पे बिमलेश भाई आ गए हैं और अब अपन निकलते हैं घर की तरफ। लेट्स गो। तो मैं बिमलेश भाई को ट्रैक्टर दे के घर पे गया, इतने में फ़ोन आया कि भाई एक वेल्डिंग टूट गई है। तो यहाँ की ये अपन ने अभी वेल्डिंग करवाई है, तो मैंने सोचा कि चलो हवा और मरवा ही देते हैं। तो हवा मरवा के फिर निकलते हैं, जहाँ पर रीपर चल रहा है वहीं पे भिजा देंगे वापस से। लो जी सर, जॉन डियर से अपन आ गए हैं 4710 पे। ये बंडल गिर गया भाई, काय को टायर चढ़ाओ। और होली हुए इतने दिन हो गए हैं, मुझे पहले गुलाल की बूंद अभी लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। भाई साहब पहला रंग लगा है, अभी तक मुझे रंग नहीं लगा था। तो सुबह से अभी तक मैंने ना नहाया है ना ढंग से खाना खाया है। सबसे पहले अपन सुबह जॉन डियर को लेके गए थे। जैसे ही अपन घर पे पहुंचे मुझे कॉल आ गया कि भाई वेल्डिंग टूट गई है, वेल्डिंग करवा दो। तो अपन ट्रैक्टर लेके आए, वेल्डिंग करवाई। उसके बाद इस ट्रैक्टर पे आए, मैं जैसे ही ट्रैक्टर पे बैठा 1-2 राउंड चलाए, इसकी वेल्डिंग टूट गई। तो इसकी वेल्डिंग करवा के अब चालू करवाया है और कटाई स्टार्ट हो गई है। और अब अपन यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ।